खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। तो करीब 78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। की अच्छी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा फैसला किया है। अब देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की बले बले। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का भी पेंशन को लेकर जारी हुआ चौंकाने वाला नया फैसला। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार का लोकसभा की बैठक से हुआ बहुत बड़ा फैसला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आदेश। 7,500 रुपये की पेंशन के साथ में मिलेगा आपको डीए। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कि इसका फायदा किन पेंशन धारकों को मिलेगा। तो नया पेंशन है 7,500 प्लस डीए, ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। साथ ही मोदी का लोकसभा की बैठक से क्या अचानक चौंकाने वाला नया फैसला हुआ है। तो आज रात 10 बजे से कौन कौन से पेंशन धारक है उनके लिए लागू किया जाएगा नया पेंशन। तो नया पेंशन के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से अपडेट को जानेंगे कि आखिर इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। और यहाँ पर केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जो पेंशन धारकों को जो आश्वासन दिया, जिसमें कि 7,500 पर सीडीए की पेंशन के अलावा पेंशन धारकों की अन्य भी मांगे थी कि मेडिकल का लाभ भी मिले, हायर पेंशन मिले। तो क्या साथ में आपको मेडिकल का लाभ मिलेगा या फिर आपको हायर पेंशन मिलेगी या फिर नहीं, तो उसके बारे में ताजा विस्तार से जानकारी आ रही है, उसको जानेंगे कि आखिर किस हद तक ये अपडेट सही होने वाले। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर जारी किया है, जिसके बाद क्या 7,500 प्लस सीडीए की पेंशन सभी को मिलेगी या फिर नहीं। साथ ही पेंशन धारकों ने जो पेंशन की वेतन लिमिट को लेकर प्रस्ताव दिया था वित्त मंत्रालय को, उसको लेकर भी बहुत बड़ा अंतिम कहे तो बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि अंतिम निर्णय जारी वित्त मंत्रालय से बहुत बड़ा आपकी पेंशन से इससे जुड़े प्रस्ताव को लेकर फैसला जारी हो चुका है। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट बताई जा रही है, जिसका फायदा सभी पेंशन धारकों की पेंशन पर मिलेगा। यहाँ पर आप सभी की जो प्रमुख मांगे उसको लेकर पेंशन धारक काफी लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे थे, तो उनकी सभी की पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर इस अपडेट का क्या असर होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने भी पेंशन को लेकर क्या बहुत बड़ा फैसला जारी किया है। साथ ही इनकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इनकी सीबीटी ने ईपीएफओ के द्वारा पेंशन को लेकर क्या सर्कुलर जारी किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ईपीएफओ का भी नया पेंशन को लेकर क्या फैसला है। तो ये तमाम जो पेंशन जुड़ी आज दिन भर की छोटी बड़ी अपडेट आ रही है, उन सभी को जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताज़ा अपडेट वो देखने को मिलती रहे। तो अपडेट तो इस तरह की बताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है, उन सभी को वो बेसिक सैलरी लिमिट उनकी पहले 15,000 रुपये थी 2014 के अनुसार, उसे बढ़ाकर के 25,000 रुपये करने की तैयारी पूरी बताई जा रही है कि सरकार का इसको लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है वित्त मंत्रालय का पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ा। तो यहाँ पर अब इस अपडेट की पूरी सच्चाई आखिर क्या होगी, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहेंगे तो सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। तो यहाँ पर आप सभी की पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मोदी का लोकसभा की बैठक से क्या बहुत बड़ा फैसला हुआ है, क्या 10 बजे से सभी की पेंशन में क्या बदलाव होंगे, जिसके बाद नई पेंशन कितनी लागू होगी, साथ में नए नियम आपको कौन कौन से मिलेंगे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। कई महत्वपूर्ण घोषणा भी शामिल है लोकसभा की बैठक से। तो इसमें सबसे प्रमुख घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की गई है। तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि में बात करें, न्यूनतम वेतन की समय संभावित वृद्धि को लेकर प्रस्ताव भी रखा गया था। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की वेतन लिमिट को लेकर जानकारी बताई जा रही है कि जो 15,000 रुपये का वेतन लिमिट है 2014 के अनुसार, उसे बढ़ाकर के अब 21 या फिर 25,000 रुपये करने को लेकर डिमांड बनी हुई है। तो इसमें से कोई भी आपकी लिमिट लागू की जा सकती है। सरकार ने कन्फर्म अभी तक नहीं किया है कि वेतन लिमिट 25,000 रुपये की जाएगी या फिर 21,000 रुपये होगी। फिलहाल इसको लेकर चर्चाएं हो रही है लोकसभा की बैठक से। तो वर्तमान में बात करें केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पेंशन धारक है, उनके लिए न्यूनतम वेतन की सीमा की बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये का वेतन लिमिट रखा गया है ईपीएफओ के अंदर ईपीएस पेंशन के लिए, जिसे अब बढ़ा करके 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव जो कि वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। ये प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए जानते हैं, आप सभी को बता देते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या और साथ में अपडेट बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट मिला है कि आपके वेतन संशोधन को लेकर, यानी कि 15,000 रुपये के वेतन में जो कि संशोधन को लेकर अपडेट मिला है, जिसमें कि 25 या फिर 21,000 रुपये लागू किया जाए। तो इस संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो यानी कि लक्ष्य रहेगा, जो कर्मचारियों का सामाजिक स्तर है, यानी कि उनका सामाजिक सुरक्षा का दायरा है, उसको बढ़ाना, ताकि वो आसानी से अपना बुढ़ापा जी सके। जो कि पिछले 10 वर्षों से यही मांग पेंशन धारक कर रहे हैं कि उनको एक बेहतर पेंशन का फायदा मिले, तो वो अधिक योगदान करेंगे तो फिर अधिक उनको पेंशन भी मिलेगी।
तो पिछली बार वर्दी की बात करें तो 1 सितंबर 2014 को वर्दी की गई थी, लेकिन अब पेंशनधारक है इस 15,000 रुपए की लिमिट को बढ़ा करके 21,000 रुपए करने को लेकर भी मांग कर रहे हैं। तो 2014 से पहले 6,500 रुपए का वेतन लिमिट था, उसके बाद 15,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू किया गया है। बात करें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो यानी कि ईपीएफओ की, तो ये अन्य संस्थाओं में वेतन सीमा को लेकर क्या इसका यानी कि संबंध होने वाला है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम में देखें तो पहले से ही आपका न्यूनतम वेतन की लिमिट है जो कि 15,000 रुपये जो ईपीएस के लिए ईपीएफओ में, तो यहाँ पर 21,000 रुपये की वेतन लिमिट 2017 से ही लागू है। तो यहाँ पर अब वर्तमान में ईपीएफओ और ईएसआईसी के बीच वेतन सीमा के मानकों में सामंजस्य बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इस दिशा में इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पहले से ही वेतन लिमिट जो कि 2017 से 21,000 रुपये का लागू है, लेकिन यहाँ पर अब ईपीएफओ और ईएसआईसी के बीच वेतन सीमा के मानकों में सामंजस्य बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा और पेंशनधारकों के द्वारा मांग की जा रही है, और सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने को लेकर रात बरात यानी कि पेंशनधारकों के लिए ऐलान कर सकती है। उसको लेकर कोशिश जारी है और प्रस्ताव भी वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। अगर बात करें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ईएसआईसी में भी पहले से इससे ज़्यादा है वेतन लिमिट 15,000 रुपये से, वहाँ 2017 से 21,000 रुपये का वेतन है। सरकार के भीतर भी अब सहमति है कि दोनों योजनाओं के तहत वेतन सीमा को समान किया जाना चाहिए। तब इसको लेकर ध्यान में रखते हुए इस यानी कि बार जो पेंशन का प्रस्ताव है उसमें अब आपको रात भर ही देखने को मिल सकती है अपडेट। यहाँ पर इस प्रकार इस बजट में जो पेंशनधारकों को पहले उम्मीद थी उसको लेकर यानी कि सरकार ने बजट के अंदर नहीं ऐलान किया था, उससे पहले पेंशनधारकों ने वेतन लिमिट का प्रस्ताव अप्रैल में ही दे दिया था। उसी प्रस्ताव को लेकर यानी कि जानकारी आ रही है कि ये प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को दिया था और श्रम मंत्रालय ने आगे वित्त मंत्रालय के पास भी ये प्रस्ताव भेज दिया है। उसके बाद वित्त मंत्री की मुलाकात भी पेंशनधारकों से हुई थी और आश्वासन भी दिया गया है। तो अब पेंशनधारक के वेतन लिमिट को लेकर भी पूरी उम्मीदें कर रहे हैं कि सरकार हमारा वेतन लिमिट बढ़ोतरी करेगी और पेंशनधारकों को एक बेहतर पेंशन का फायदा मिलेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रस्ताव में वेतन की वृद्धि होती है तो फिर पेंशनधारक के उनको बहुत बड़ा अपडेट मिलेगा। पेंशनधारक के उनकी आर्थिक स्थिति उसमें भी वृद्धि होगी, साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा। तो इस योजना का कहे तो यहाँ पर वेतन लिमिट का पेंशनधारकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो बेहतर पेंशन ले पाएंगे, वो आसानी से अपना बुढ़ापा यानी कि काट सकेंगे। तो यहाँ पर ईपीएफ योजना की प्रक्रिया की बात करें तो वर्तमान में बात करें ईपीएफओ की, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन और महंगाई भत्ते का 12% यानी कि इसमें योगदान करते हैं। तो कर्मचारी का जो योगदान होता है वो कि पीएफ यानी कि आपका ईपीएफ होता है उसमें भी जाता है, और बात करें 3.7% पीएफ में जाता है, और नियोक्ता का योगदान में बात करें 8.33% ईपीएस में भी जाता है। यदि न्यूनतम वेतन की बात करें इसे 25,000 रुपये लागू कर दिया जाता है तो प्रत्येक का योगदान तकरीबन 3,000 रुपये हो जाएगा। तो इसी स्थिति में नियोक्ता के योगदान में से यानी कि 2,082 रुपये जो कि पेंशन योजना के कोष में जाएंगे और 917 रुपये जो कि पीएफ खाते में जमा होंगे। तो इसी तरह यानी कि पीएफ में योगदान भी आपका 1200 रुपये तक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब इस अपडेट को लेकर प्रस्ताव को लेकर यानी कि चर्चाएं हो रही है सरकार के अंदर, इसको लेकर जल्द ऐलान भी हो सकता है। इस तरह की उम्मीद पेंशनधारक वो लगाए बैठे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशनधारकों को आश्वासन दिया है तो उनकी मांगे जरूर अब पूरी होगी। साथ में पेंशनधारक ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको मेडिकल का लाभ भी दिया जाए। बुजुर्ग लोग हैं जो कि उनको मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी की सुविधा दिया जाए, और साथ में जैसा कि उसका बच्चे हैं, पत्नी है, उनको भी साथ में मेडिकल की सुविधा का लाभ मिले ताकि वो भी अपना आसानी से जीवन गुजारा